वेलकम बैक। ईद की स्पेशल ट्रांसमिशन में आपको दोबारा खुशामदीद कहते हैं। इंतहाई अच्छा आज का जो मौसम है, ईद का समा है और हमारे दरमियान खूबसूरत मेहमान भी मौजूद हैं। आज हम समझते हैं कि ये आपके लिए अपने बच्चों से, अपने अज़ीज़ व अक़ारिब से टाइम लेकर आज आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। आलिया, आगे चलते हैं जी डॉक्टर साहब की तरफ भी। जो ब्रेक से पहले एक सिलसिला था हमारा, 3 हमारे मेहमान रह गए हैं। कौन बनेगा करोड़पति, उसमें जो है वो 3 सेगमेंट रह गए हैं। करोड़पति तो अभी तक कोई भी नहीं बना है। मुझे तो कुछ एक वज़ीर आज़म बन गया ना, अब आपके पास और करोड़ों का वज़ीर आज़म बन गया है। हम यहाँ से शुरू करते हैं बन गया और देखते हैं कि फिर अब क्या निकलता है किसकी किस्मत में। कोई अच्छा सा लतीफ़ा सुनाए। पहले मैं सुना चुका हूँ एक। अच्छा, दोबारा सुनाएं। वो एक था ना, कोई एक फैमिली थी तो उनमें उनके बुजुर्ग बीमार हो गए। अच्छा, इसको नथिंग टू डू विद यू पीपल, माशाल्लाह हमारे हैं आप सारे जवान हैं। उसमें ये था कि वो फैमिली थी बेसिकली इसी तरह फंक्शन गाने शाने वाले लोग थे। तो वो सारे बेचारे बाबा जी के इर्द गिर्द बैठे हुए, बेटे भी बेटियां भी परेशान हो रहे। वो छोटा जब बेटा उनका सबसे परेशान एक तरफ बैठा हुआ देख रहा, वो सारे रोते देखते बाबा जी की जान अभी नहीं निकली। फिर दूसरे बैठते बातें करते, सबसे कहता है कि ऐसा ना करें, दूसरे कमरे में बैठ के निकी निकी टोटकी मार ली। इंतहाई बोरियत दूर करने के लिए। तो मेरा मकसद है इकट्ठे रहने सारे, हम मतलब है मैं ही कह रहा हूँ थोड़ी सी टोटकी मार लो। दिखाएं हमारा एक लतीफा मैं भी थोड़ा सा सुना दूं, क्योंकि नहीं बड़ा जॉलिस है। प्रोफेसरों को नहीं प्रोफेसरों का भी नहीं है, क्योंकि नहीं मैं बदला नहीं ले रही, ये आवाम के लिए, क्योंकि मैंने सोशल मीडिया पे एक पढ़ा था, मुझे अच्छा लगा। वज़ीर-ए-आज़म के लिए ना। हाँ बिल्कुल, क्योंकि छोटी ईद बड़ी ईद जो है वो इकट्ठी होनी चाहिए। और जो मौजूदा हुकूमत है नहीं मौजूदा, क्योंकि वो बजट का भी थोड़ा सा हमारे पास क्राइसिस है। वज़ीर-ए-आज़म ईद इकट्ठी नहीं कर सकता। और गवर्नमेंट ने जो है ना पार्लियामेंट से ये करारदाद भी मंजूर करा ली है। कौन सी पार्लियामेंट? ये इकट्ठी ईद अच्छा, इकट्ठी ईद का मतलब है कि ना वज़ीर-ए-आज़म नहीं चाहिए। प्राइम मिनिस्टर साहब, इकट्ठी ईद का मतलब है कि एक ही दिन छोटी ईद एक ही दिन होगी। अच्छा, वो जो हम एक ही दिन बड़ी ईद होगी। ये नहीं है कि पेशावर से दोनों ईदें एक दिन मौलवी साहब को पहले चांद नजर आ जाए। अच्छा, हम कुछ और सोच रहे थे। आपका मतलब है दोनों ईदें इकट्ठी, वो नहीं। हम ये सोच रहे थे कि दुम्बा भी ज़बह करना है और सवैया भी खानी है। सवैया भी खानी है। और करें वज़ीर-ए-आज़म सब समझे क्या है? क्या देखिए, ये समझदारी इतनी सारी है। मुल्क की हालात सही नहीं है, बजट आई मीन पैसा। ये अगर इतने समझदार होते तो वज़ीर-ए-आज़म होते। तो हम इसके एडवाइजर हैं। सही कह रहे हैं आप। वैसे जो मेरी आवाम है ना, उसका वज़ीर-ए-आज़म ऐसे ही होना चाहिए। अच्छा, मैं वही अर्ज कर रहा हूँ, जो मेरी आवाम है ना, ये आपके लिए नहीं आपके लिए लेडीज फर्स्ट। ईद पे सबसे जरूरी काम क्या करते हैं मेकअप के अलावा? अपने वालिदैन की कब्र अगर वह हयात नहीं है तो उन पे दुआ करते हैं, यही जेन्युइन बात है। माशाल्लाह, आपने तो संजीदा कर दिया। हमने इतनी मुश्किल से जज्बाती कर जज्बाती कर। हाँ जी, आपके लिए जी, ये तो वैसे ही आप पे आना था। सिंग योर फेवरेट सॉन्ग। क्या बात, बड़ा बात है, बड़ी बात है। क्या बात है। चलिए फिर मैं वो सुना ही देता हूँ पूरा। जी बिल्कुल सुना। मैं ये चाहता हूँ नाज़रीन की डेडिकेट आपने वज़ीर-ए-आज़म को करना है। हम बिल्कुल नहीं, मैं ये नहीं वज़ीर-ए-आज़म को खरी नहीं मैं चले ठीक है। ये जादू का चिराग यहाँ रख लें, इसमें भी अभी भी करोड़पति बनने आप लोग की बारी है, तो आप दोनों ने उठाना है। अच्छा, इस ईद पे मैं चाहूँगा कि बिछड़ों को मिलाएं, और अगर आप किसी से नाराज़ हैं तो आप बिल्कुल नाराज़ ना हो। ऐसी कोई बात नहीं, शुक्र करें। बाज़ लोग उठते हैं तो अंडे निकलते हैं, इधर तो सिर्फ पर्ची निकली है। जो सच्चा फनकार होता है उसके लिए गाना यहाँ से और यहाँ से निकलता है। समझते ना, ये दूसरे गाने की बात कर रहे हैं। भैना बंदियां ने ना, है ना, ये भैन ही बैठी ना, साड़ी होएगी, मेरी तो कुलीक है। जी, तो नाज़रीन मैं चाहूँगा कि नहीं, मेरे सारा जी ये नीता ही भैड़ियां इन्हां दियां। मैं क्यों पे पिटदा? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵਜ਼ੀਰ-ए-आज़म ਬਣੋ? ਉਹ ਵੀ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ।
रूठ कर भी लगते हैं कितने प्यारे, कुछ लोग रूठ कर भी लगते हैं कितने प्यारे, कुछ लोग चुप रह के भी नजर में है प्यार के इशारे, कुछ लोग रूठ कर भी लगते हैं कितने प्यारे, कुछ लोग। पे बेरुखी का इल्जाम क्यों लगाए, उनकी जफा का दिल हम क्यों बुरा मनाए, जो चाहे अब करे वो दिल पे सितम हमारे, कुछ लोग रूठ कर भी लगते हैं कितने प्यारे, कुछ लोग। मैं आज ईद के हवाले से पूरी कौम की तरफ से हुक्मरानों को कुछ कहना चाह रहा हूँ। ये शान बेनियाज़ी, ये बेरुखी का आलम बेबात हो गया है, उनका मिजाज बरहम एक पल में हमने देखे, क्या क्या हंसी नज़ारे, कुछ लोग रूठ कर भी लगते हैं कितने प्यारे, कुछ लोग चुप रह के भी नजर में है प्यार के इशारे, कुछ लोग रूठ कर भी लगते हैं कितने प्यारे, कुछ लोग रूठ कर भी लगते हैं कितने प्यारे, कुछ लोग। रूठे हुए रूठे बहुत खूबसूरत। प्यारे तो हैं जी, ईद अपने पे लोग तो हैं। ईद का मकसद ही यही है कि रूठे ना रहने दें, कोशिश करें एटलीस्ट कि अपनी अनाएं और अपना गुस्सा जो है उसको ख़त्म करें, और अपने जो प्यारे हैं, अक्सर ये होता है कि हम चाहते ज़रूर हैं कि हम बात करें, लेकिन वो जो अना है वो बीच में खड़ी करके हम इगोइस्टिक हो गए हम सारे, और अपनी अपनी ईगो में बैठे हुए, ककून में बैठे हुए हैं, और मैं अंदाजा नहीं है कि कुछ अरसे बाद सफोकेशन में हम मर जाएंगे अंदर। बिल्कुल सही है ऐसे। सर। बस और माफ वज़ीर कर आज़म देना। साहब अगर कुछ सोचे ना, वो कह रहे हैं सबको मैं 23 करोड़ अवाम को इकट्ठा करूंगा, मतलब वो नहीं, इनकी बात करें। हाँ वज़ीर आज़म साहब की वो कह रहे हैं ना इकट्ठा करूंगा, मतलब हम पैकेज मांगने आए हैं, क्योंकि अच्छा पैकेज तो ईद का पैकेज। अच्छा मैं पता है क्या करूंगा अब, मैं सबसे पहले ये जो मीडिया है ना इसका कुछ करूंगा मैं। अच्छा पहले भी आगे यही होता रहा, अभी भी यही होता इसीलिए अल्लाह ने गंजे को नाखून नहीं दिए। इसी वजह से आपकी कुर्सी फौरन ही वापस ले ली गई थी आज। देखिए ना, नहीं, इनके बाद एक मिनट में, एक मिनट में। यानी जिस मीडिया ने इनको अपॉर्चुनिटी दी है वजीर आजम बनने की, जिन्होंने, जिस मीडिया ने इनको वज़ीर आज़म बनाया बनाया है, है। नहीं सर, अंदाजा करें तो भाई मेरे साहब, फिर मुझे करने पर्ची में वज़ीर आज़म बनता है वो भी जान नहीं छोड़ता, पर्ची में वज़ीर आज़म भी जान नहीं छोड़ता, वो भी अपने आप को डिफेंसिव समझता है, वो भी कहता भाई बस मैं ये नहीं दूंगा ये लफ्ज इस तरह ये का। स्टाइल से भी किसी स्टाइल में बैठे हुए हैं, देखें जरा, वही ना। टांग ऊपर रख के। इन्होंने सच में अपने आप को वज़ीर आज़म कर दिया। हमने तो मजाक किया था दोस्त। नहीं मेरी सारी कौम मजाकिया है, वैसे किसी पूरी कौम के साथ मजाक हो रहा है। मैंने पता है सारी कौम मुझे वो मजाकिया लतीफा है। याद आ गया, मैंने कहा मैं पहले आपको सुना दूं ना, बाद में मेरे नहीं, वो जो आपको निकलेगा वो तो करना होगा ना, लतीफा सुना। आपके साथ तो वैसे भी रमजान में एक बहुत बड़ा लतीफा हो गया। बस लतीफा क्या, वो तो सीरियस हो गया। नहीं, वो मैं- मेरे से अल्लाह पा रहे तेरे हो। वो प्रोग्राम देख रहा हो, कैसे आके वापस उसके अंदर प्राइम मिनिस्टर के पास मेरे से पा रहे हो। ज़ाहिर है, देखें जो पब्लिक होती है,
अच्छा काम करे तो प्राइम मिनिस्टर को जाता है क्रेडिट, वो क्रेडिट लेता है, और अगर बुरा करे तो फिर भी प्राइम मिनिस्टर ही है। तो ज़ाहिर है ये तो और आवाम की दाद रसी के लिए भी तो प्राइम मिनिस्टर का ही अल्लाह दरवाजा पाक उनके ऊपर वैसे ही हुक्मरान फिर नाफिज कर देता है। आप अपने आप को क्या समझते हैं? इंडोर्स कर दिया है, नाफिज कर देता है। इन्होंने अपना तो मैंने जो आपको पहले अर्ज की थी ना कि हमें मैंने जो पहले अर्ज की थी ना मैंने जो पहले अर्ज की थी कि हमें सबसे पहले हमें ज़हनी हमांगी की, यगानगत की और इकट्ठे बैठ के एक दूसरे को बर्दाश्त करने की इसको आसान लफ्जों में बताएं ना, कौम को इतने सकील लफ्ज समझ नहीं आते। बेड़ा गर्क करके ज़हनी तौर पे इंतशार डॉक्टर साहब जो भी वज़ीर-ए-आज़म पर्ची पे आएगा ना, फिर वो इसी तरह की बातें करेगा जो अवाम से इलेक्ट हो अच्छा गया। हाँ, ये पर्ची से निकले हैं। असल में मैं एक चीज बता दूं इसमें, असल में डॉक्टर साहब इनके ये ना पर्ची से निकले ना इलेक्ट होकर आए, ये मसला इनके गले में जलता टायर डाल दिया गया, अब उसे जान छुड़ाना, ये जा रहे हैं लेकिन छूट नहीं रही जान, और ये ज़हनी ये तौर भागे पे जा रहे हैं और वज़ीर-ए-आज़म टायर इनकी जान नहीं छोड़ रहा। मैं जो क्वेश्चन कर रहा हूँ कि इनके जो एडवाइजर होंगे ना, मैं खुद एज AI कंसल्टेंट हूँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, तो इनके लिए हम ऐसे बोर्ड्स बनाएंगे, ऑटो बोर्ड्स, कि इनको जरूरत ही नहीं होगी लोगों की, उनके पास वैसे बेहतर है एडवाइजर की जरूरत ही नहीं होगी, वही बोर्ड्स काम मैंने लगता है सर मैं जरा HEC ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੋਚ मैं ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਆਲ ਵਿੱਚ ਚੇਅਰਮੈਨ HEC ਵੱਡੀ ਪੋਸਟ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿनिस्टर। थैंक यू फॉर कॉम्प्लीमेंट। वेरी गुड आंसर। अच्छा वापस आ जाते हैं ईद का के माहौल में एक बार फिर से, और ईद की हम बात कर रहे थे तो इनको मिठाई देना, मिठाई जो मेरी बात दिल पे अभी तक लेके रखे। आप मिठाई देंगे भी, फिर भी उसने गाना गाना है। ज़ाहिर है गाना तो खैर हम सुनना भी चाहेंगे उनकी आवाज़। अच्छा चलो एक तरह करते हैं, रिजवाना को एक दिन वज़ीर-ए-आज़म बढ़ा दिया है, अब रिजवाना क्या हाल? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। जी, चलो रिजवाना बोले। मैडम आप वज़ीर आज़म के जी सारे नो एक प्लॉट दे रिजवाना बहुत अच्छी बात है। आर्टिस्टों के लिए बहुत अच्छा सोचेंगे उनके फ्यूचर के लिए। इतने इतने बड़े लेजेंड्स जो हैं उनको कैसे उनकी मौत होती है, पहला ऐलान क्या करना है उनका आपने? जब ऐलान पहला ऐलान क्या करेंगे आप? अच्छा एक मेरी रिक्वेस्ट है, जब आप वज़ीर आज़म बने काइंडली वो जो तकरीरें आप लड़ के वो नहीं करते गा गा के कैसे कैसे गाएंगे जरा वो बताएं ना। वो एक हिजड़ा था, उसने कहा एक दफा मुझे वोट दे दे, मैं सारी कौम लिए मुफ्त नचाऊंगी। अच्छा वैसे आप बताएं कि आप गा के बता रही हैं कि जरा जो कुछ हुआ है इसका जिम्मेदार पिछला था, आगे से मैं ठीक करूंगा। ये कहानी सुनो ही का अंदाज लग रहा है मुझे, बस कहानी चले जी वो सुनाए। अच्छा इट्स अ गुड लिंक। कहानी सुनो हाँ, जुबानी सुनो, कहानी सुनो हाँ, जुबानी सुनो, मुझे प्यार हुआ था अपनी आवाम से, अपनी आवाम से, अपनी कौम से। वज़ीर-ए-आज़म गा रही है। मुझे प्यार हुआ था, इकरार हुआ था, जो कि झूठी लाइन नहीं है, मैं दिल से कह रही हूँ। अगर वज़ीर आज़म होती तो आई वुड बी दैट। मुझे प्यार हुआ था, इकरार हुआ था, मुझे प्यार हुआ था, इकरार हुआ था। दीवाना हुआ, मस्ताना हुआ, तेरी चाहत में कितना खुशबू, तेरे जाने का मंजर, तुम्हें मिलना पड़ेगा जमा
दुल्हन बनाए तेरे हाथों की मेहंदी। ये अफशा जी के लिए है तमन्ना हमें तुम्हें अपना बनाए तेरे हाथों की मेहंदी नाम की सजाए तेरी ले बनाए तेरे सदके उतारे है तमन्ना हमें तुम्हें अपना बनाए। कहानी सुनो हाँ जुबानी सुनो कहानी सुनो हाँ जुबानी सुनो। मुझे प्यार हुआ था इकरार हुआ था मुझे प्यार हुआ था इकरार हुआ था। थैंक यू सो मच। थैंक यू पॉल के लिए बहुत सी मैं डॉक्टर साहब जा रहा था, मुझे इसमें एक वो नजर आया कि हम ये तीनों ख्वातीन वज़ीर-ए-आज़म बन सकती है वैसे? उम्र का मसला नहीं? तीनों मिल के बन जाए तो अच्छा हो जाएगा। नहीं, उम्र का मसला नहीं है। उम्र की जो रिस्ट्रिक्शन है वज़ीर-ए-आज़म यार तुम्हारी गाड़ी मैंने सुनी क्या हो गया? सर्जरी से छुपाई जा सकती है, उम्र का क्या? नहीं भाईजान एक्सक्यूज मी फाइनल ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਨਾਲ ਮੇरा कोई ताल्लुक नहीं। आप इस तरह से हम ये सीट ही ऐसी आप है, छोड़ने कैरेक्टर को में दिल ही इतने नहीं ज्यादा करता। डूबे हुए और हैं। दूसरी बात है कि आप आवाम को इतना, एक तो आवाम की गाड़ी चोरी कर रहे हैं, उसके बाद पिन करते हैं कि जनाब मैंने नहीं चोरी की। इसका मतलब क्या है? यार देखो भाई इनको तो उतार मेरी दिया बात गया है, सुने, तो आज अब ईद है है। ही नहीं। नहीं वैसे आप आज इस आवाम आवाम अगर ये चोर सिपाही के वैसे आज अरकान से गाड़ी बाहर की निकल सेफ जाए जगह पे बंद करके आए ना। हाँ नहीं, आज तो मैं मैं आया ही समझती हूँ। हूँ कि इस आवाम की दिमागी हालत देखें कि अगर उनको नकली वजीर आजम भी मिल गया है तो वो मसाइल सुना सुना के परेशान हो जाए। मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि उसको भी सांस लेने दें थोड़ा सा, हमने मतलब सीरियस किसको? उस वजीर आजम को। जब आज आप घर जाएंगे वापस तो ये ईद के ही माहौल में रहेंगे या फिर आप वजीर आजम बने रहेंगे? चलो कुछ ना कुछ तो नहीं, फील नहीं, है कि घर महीना जाके डेढ़ कहेंगे, चलेगी। थोड़ा सा मुझे बताओ कि मैं बारे में वज़ीर आज़म जानते हूँ। हैं, क्योंकि मरी में आज हम देख रहे हैं ना कि ईद के दूसरे तीसरे दिन चौथे दिन बहुत ज़्यादा रश रश होता हो है। जाता ज़रा नाज़ीर देखिएगा कि गलियात में लोग जो जाते हैं कि मरी की तरफ जाते हैं और नारायण कागन की तरफ और अब जो ये वो जाएंगे। एरियाज हैं जो हम देख रहे हैं कि आज से फुल होना शुरू हो गए। एक तो इंतज़ामिया को क्या करना चाहिए, और जब इंतज़ामिया कोई नोटिफिकेशन निकालती है कि आप कम आइए या ना आइए घर से ना आने के लिए, लोग समझते हैं कि पता नहीं क्यों रोक रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ ये भी इंतज़ामिया में बात आती है कि लोग आना चाह रहे हैं, टूरिज्म के लिए आना चाह रहे हैं, रोक क्यों रहे हैं, वजह क्या बनती है? वैसे इतना ज़्यादा क्राउड आप समझते हैं कि मुश्किल हो जाता है मैनेज करना उनके लिए? देखिए सर साहब, जहाँ तक गलियात का तल्लक है तो वो केपी का हिस्सा है। तो लास्ट ईयर जो इंसिडेंट हुआ था 2021 में मरी में, बिल्कुल अगर कंपैरेटिवली देखा जाए गलियात मरी से तकरीबन 10 या 15 किलोमीटर दूर होगा, तो वहाँ इस तरह की सूरत हाल नहीं थी। वहाँ पे खैबर पख्तूनख्वा पुलिस ने बड़ा अच्छा, वहाँ की इंतज़ामिया ने, GDA की इंतज़ामिया ने बड़ा ज़बरदस्त मैनेज किया था और वो स्नो को भी बर वक्त वहाँ से रिमूव कर दिया था। लेकिन जिस तरह आपने बात की ना कि इंतज़ामिया हाँ, इन जो ऐसे प्लेसेस हैं ना जो टूरिज्म के हवाले से जो मखसूस हैं, मरी या गलियात है, वहाँ पे सिर्फ स्याहों को लूटा जाता है। चाहे देखा जाए जो वहाँ के होटल्स मालकान हैं, बाकी जो वहाँ के ट्रेडर्स हैं, सारे जिसका भी जितना भी वहाँ पे कोई स्टैंड रेट है ना, रिस्क मतलब वो हाँ, नहीं है। वहाँ पे कोई नहीं है। दूसरी चीज ये है कि एडमिनिस्ट्रेशन भी वहाँ पे कोई नहीं है ना, इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा होता। असल में देखिए, भाई साहब इक़दामात किए जाते हैं लेकिन उस पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रही होती, और ये सारा जो हो रहा होता है तो वहाँ पे बद इंतजामी इस बात पे होती है कि वहाँ अगर देखें मतलब असर रसूख इस्तेमाल किया जा रहा होता है। अगर कोई ऐसी किसी पे एक्शन ले रहा होता है तो किसी मिनिस्टर की कॉल आ जाती है, लोग बाउंड ब्यूरोक्रेसी को वहाँ पे बाउंड कर दिया जाता है, इसलिए वहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता। वहाँ पे जो उनके यानी वज़ीर आज़म साहब दा रोल इत्थे भी खत्म हो जाता है कि वो बेचारे वज़ीर आज़म छोड़ो, मैं ये कह रहा था यार मैंने माफी नहीं बच्चों का ही ख्याल कर लें। देखें वो जेब से कुछ निकालने लगे। अच्छा अब वो सीरियसली अपने आप को ले लेते हैं, वो फौरन रिएक्ट करने लग जाते हैं वज़ीर आज़म उनकी गर्दन नहीं में तो आप लोग सरिया आ गया, शुगर देखो बैठे देंगे तो कैसे। मैं भी सीरियस असल में लूंगा। सती साहब मसला ये है कि पाकिस्तान इज फुल ऑफ अपॉर्चुनिटीज
इशू ये है कि हमने बाकी जो एक्सप्लोर इलाके किए ही नहीं, हाँ, ये बात उसकी डेवलपमेंट नहीं हुई। हमें उन इलाकों को, और इलाके भी इतने खूबसूरत हैं, आप इधर चले जाएं कश्मीर में, नीलम वैली में, गिलगित बल्तिस्तान की तरफ चले जाएं, और इलाके हैं जो हमारे इवन सदर्न पंजाब के वो दूर है नहीं, चले नजदीक की बात नहीं, आप खाली इस्लामाबाद का ना सोचें ना, पूरे पाकिस्तान को सोचें। वी हैव मल्टीपल लोकेशंस, अगर उनकी प्रॉपर एस्टैब्लिश किया जाए, वहां पे फैसिलिटी किए जाए, तो फिर लोग डिवाइड हो जाएंगे, हर कोई मुख्तलिफ साइड पे जाएगा। जब जगह ही दो रखी है आपने और उसी तरफ जाना है लोगों ने, तो फिर बेचारे ना लोगों का सूट ना एडमिनिस्ट्रेशन। टूरिज्म के लिए कुछ किया नहीं गया। आप टूरिस्ट पॉइंट की बात कर रहे हैं ना, सती साहब को याद होगा कि एक दफा इमरान खान ट्रैवल कर रहे थे कि उन्होंने कुमराट वैली ऊपर से देखी, ये भी वजीर आजम, उसके बाद हुआ ये कि उन्होंने ट्वीट किया, ये भी वजीर आजम थे। यकीन नहीं आ रहा इमरान खान वज़ीर आज़म थे क्या? ये मैं पूछ रहा हूँ। अच्छा, आप जी भाई साहब, आपकी मैं बात कर रहा था, तवज्जुह से ही मैं कहना चाहूंगा कि पिछले दिनों मैंने एक शूट किया हज़रत अली करम अल्लाह वजह का धमाल ना, तो अम्ब्रेला वाटरफॉल इतनी खूबसूरत थी कि मुझे यूं लग रहा था कि मैं जन्नत में आ गया। ये किस जगह पे? ये हजारा में है, सजीकोट में, पहाड़ी पे नीचे सजीकोट में, सजीकोट में, और 3 घंटे ऊपर चढ़ने में लगे। अगर हुकूमत कौन सी जगह? तवज्जो दे, अम्ब्रेला सजीकोट में बड़ी, ये आप आए अवेलिया से इस तरफ आए ना, ये भाई आप कुछ कह रहे थे? जी मैं ये कह रहा था ना कि एक ट्वीट किया था इमरान खान ने, उसके बाद आपने देखा कि उस कुमराट वैली में, याद होगा सती साहब, आप भी थे, आलिया भी आप थी ना, मेरा ख्याल है आप जर्नलिस्ट का, वहां पे हम गए थे, तो आपने देखा था कि किस कदर वहां पर मतलब रश, इतना रश, आप यकीन करें डॉक्टर साहब के वहां पर जो मेन जो वैली थी ना, वहां पर पहुंचने के लिए मतलब बड़ी बड़ी टायरों वाली वो जीपें वहां से ले जानी पड़ती थी हमें, मतलब बड़े बड़े पत्थर थे रास्ते में, वहां पे छोटी गाड़ी जा नहीं जाती, लेकिन लोग वहां बड़े जोश, इतना जुनून था लोगों को वहां पे पहुंचने में कि इमरान खान ने ट्वीट कर दिया। लेकिन वहां पे आपने फैसिलिटेशंस की बात की, तो वहां पे क्या था, वो हट्स जो बने थे वहां पे एक दरिया के किनारे, हम रात को वो सोए, आपको पता चूहे, इतने बड़े बड़े चूहे निकल आए थे, वो साईं साहब थे, रात को पूरी रात फैसिलिटेट नहीं किया जाता, लूटा जाता है ऐसे पॉइंट्स पे। वही बात है ना जी कि ऑनरशिप चाहिए, फैसिलिटेशन चाहिए स्टेट की तरफ से, और जो एसेंशियल सर्विसेज है ना, मतलब आप जाएं अभी नीलम वैली से इस तरफ जाएं, आप भूल जाएं बाहर की दुनिया, इतने खूबसूरत इलाके हैं। नहीं सब, जब ये इतनी अच्छी गिलियाद वगैरह के जिक्र भी हो रहा है, नीलम का भी जिक्र हुआ, तो हम चाहेंगे कि हम नेक्स्ट जो हमारा सेगमेंट होगा वो कश्मीर का ही हम सॉन्ग करेंगे। ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, और कहा जा रहा है कि वज़ीर आज़म साहब को पर्ची लिख के दीजिए, हो सकता है वो पैकेज दे दें, और हो सकता है कि बड़ी बड़ी सुना है गाड़ियां चलाएं और पेट्रोल भी सस्ता कर दें, ताकि लोग जो है ना वो जाए, और फ्री गाड़ी भी सती साहब को दे, बिल्कुल फ्री गाड़ी भी चल सकती है, और मेरे लिए भी कोई ऐलान कर दें, क्योंकि बड़े दुखी हैं। ईद का तोहफा वज़ीर आज़म, देखिए उनकी सोचने का अंदाज, और ना मांगिएगा 10 रुपए का, पेट्रोल महंगा था, पहले तोहफा दे दिया। किसे गौर फरमा रहे हैं, हम एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। आज बड़ी जल्दी ब्रेक पे जा रहे हैं, बार बार जा रहे हैं। वो वज़ीर आज़म सोच रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि वो मुकम्मल तौर पर एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। आप देख रहे हैं हमारी ईद की खुसूसी ट्रांसमिशन, और एक बार फिर हम सभी की तरफ से आपको ईद मुबारक। आज कुछ ज्यादा ही